अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलडी का चैप्टर नंबर 16 हांडा बुक का, और इसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने जो है वो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि उसमें हमने जो है वो थ्योरी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किए, जिससे आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। तो पहले पार्ट नंबर 1 देखिएगा। तो चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 200 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस। जो आपकी मॉसफीट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है। एमसीक्यूज़ नंबर 221 है, द सेगमेंट ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले आर लेटर्ड टू। ये बेसिकली इनको जो लेटर लिखे जाते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे जाते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 222 है, करंट रन व्हेन द नंबर 8 इज़ ऑन एन एलईडी डिस्प्ले। तो जब नंबर 8 ऑन होगा एलईडी डिस्प्ले में, जो उसकी करंट ड्रॉ करेगा वो 140 मिली एम्पेयर होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 223 है, करंट सप्लाई टू अ 4 डिजिट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दैट रीड द नंबर ऑफ 48 इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो 560 जो है वो नैनो एम्पेयर बनेगा उसका करंट। एमसीक्यूज़ नंबर 230 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ैन आउट ऑफ 7400 नैंड गेट इज़। जो बेसिकली इसका फ़ैन आउट है, इस फ़ैन आउट का जैसे हमने थ्योरी में देखा था कि इसका मतलब है वो मैक्सिमम कितने गेट्स को ड्राइव कर सकता है। तो उस वो ऑलमोस्ट 10 टीटीएल जो है वो गेट्स को जो है वो ये ड्राइव कर सकता है ये आईसी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 236 है, राइट द ऑक्टल नंबर दैट कम आफ्टर 7। तो 7 के बाद जो है वो 10 आता है। 237 नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ सेकंड हेक्साडेसिमल डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट। ये उसका बेसिकली जो है वो 1 होता है, पहले का 0 दूसरे का 1 होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 240, व्हाट टर्म इज़ यूज टू रेफर टू द पोजीशन वैल्यू ऑफ डिजिट। उसको हम बेसिकली वेट बोलते हैं, उसकी क्या पोजीशन है। एमसीक्यूज नंबर 241 है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को जो हम नेम देते हैं वो बिट का देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 242 है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ सेकंड बिट टू द लेफ्ट ऑफ द बाइनरी पॉइंट। जो सेकंड बेसिकली होती है वो -1 होती है। एमसीक्यूज नंबर 243 है, मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। ये बेसिकली जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी जो है वो बनाने के लिए मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 247 है, द बाइनरी लॉजिक लेवल ऑफ गेट सर्किट आर 1 इज इक्वल टू +12 वोल्ट एंड 0 उसका है 0 वोल्ट के बराबर। व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक इज़ यूज। तो इसका मतलब है वोल्टेज मोड पॉजिटिव लॉजिक जो है यहाँ पे यूज़ होती है। एमसीक्यूज नंबर 248 है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ नॉट गेट व्हेन इट इज़ इनपुट इज़ 0। जब उसकी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 होगी, क्योंकि नॉट गेट जस्ट इन्वर्जन का काम करता है। एमसीक्यूज नंबर 250 है, द मैक्सिमम प्रोपागेशन वैल्यू इन केस ऑफ 7400 नैंड गेट इज़। इसका तकरीबन लेस देन 20 नैनो सेकंड इसका प्रोपागेशन टाइम है। नेक्स्ट 251 नंबर एमसीक्यूज है, द जीरो स्टेट आउटपुट ऑफ गेट सर्किट is measured and found to be 0.2 volt. Typical value, how much noise voltage could be the output receive without causing a false one to the circuit tied at its output। तो वो 0.6 वोल्ट होगी। 252 नंबर एमसीक्यूज है, द वोल्टेज नीडेड फॉर टीटीएल आईसी पावर सप्लाई इज़। तो उसके लिए हमें 5 वोल्ट डीसी चाहिए होते हैं। 258 नंबर एमसीक्यूज है, अ मिन टर्म इज़। जो मिन टर्म क्या होती है, स्क्वायर ऑन कार्नफ मैप जो होती हैं उसको हम मिन टर्म बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 260 है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ द यूज़र टू करेक्ट इनपुट डाटा।
तो ये टेक्स्ट एडिटिंग होती है जो कि उसको डाटा को इनपुट डाटा को करेक्ट करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 263 है, अ फोर्ट्रान वेरिएबल में नॉट बी डिक्लेयर्ड एज, ये बेसिकली ट्रिपल पर्सियन से जो है वो डिक्लेयर नहीं किए जाते। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 268 है, इन रजिस्टर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस इज गिवन बाय, जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो सम ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू एंड ऑपरेंड दोनों का होता है। एमसीक्यूज नंबर 270 है, इन इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक हैज़ हायर डेंसिटी इंटीग्रेशन देन TTL बिकॉज इट यूजेस कम्पैक्ट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। एमसीक्यूज नंबर 272 है, द रिफ्रेशिंग रेट ऑफ डायनेमिक रैम इज़ इन द रेंज ऑफ, जो डायनेमिक रैम होती है उसका रिफ्रेशिंग रेट 2 माइक्रो सेकंड्स होता है। एमसीक्यूज नंबर 273, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ स्कीमिक ट्रिगर इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट प्रोड्यूस, ये रेक्टेंगुलर वेव आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म, जो बेसिकली आप इनपुट पे जो भी इसको वेव फॉर्म दें, ट्रायंगुलर दें, साइनोसाइडल दें, ये रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म और स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट करता है। ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्ट में आता है। 274 है, इन पोजीशन एच ट्रिगरिंग JK फ्लिप फ्लॉप आ लो J and low K produce dash state, a high J and high K means that the output will dash on the rising edge of the clock। तो इसका मतलब जब ये दोनों ज़ीरो होंगे तो आपकी इनएक्टिव स्टेट होगी, और ये जब दोनों हाई होंगे तो आपकी जो है वो टॉगल स्टेट में जो है वो JK फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। 275 नंबर एमसीक्यूज है, द डैश इज अल्ट्रा वायलेट लाइट अरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल, जो आपकी EEPROM होती है ये अल्ट्रा वायलेट लाइट अरेजेबल होती है। एमसीक्यूज नंबर 276 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली वेयर लोएस्ट पावर कंजम्पशन इज नेसेसरी, तो वहाँ पे हम CMOS को यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी पावर कंजम्पशन लो होती है। 277 है, विच स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ करेक्ट, तो ये आपकी जो द इंस्ट्रक्शन जस्ट बीइंग प्रोसेस्ड इज स्टोर्ड इन द CPU, वो CPU में स्टोर होती है। एमसीक्यूज नंबर 280 है, विद JK मास्टर स्लीप फ्लिप फ्लॉप द मास्टर इज क्लॉक्ड व्हेन द क्लॉक इज हाई, जब आपका जो क्लॉक हाई होती है तो आपका जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप होता है वो क्लॉक हो जाता है, मतलब वो इनपुट को आउटपुट पे ट्रांसफ़र कर देता है। 301 नंबर एमसीक्यूज है, माइक्रो प्रोसेसर फाइंड एप्लीकेशन इन, ये आपका पॉकेट कैलकुलेटर हो गया, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, सब में यूज़ होता है। 302 नंबर एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है कि माइक्रो प्रोसेसर वार इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ, ये 1971 में इंट्रोड्यूस हुए थे। 303 नंबर एमसीक्यूज है, इन वॉन न्यूमन आर प्रिंसटन टाइप कंप्यूटर द प्रोग्राम जो होता है वो कैन अपीयर एनीवेयर विद इन द मेमोरी। 304 नंबर एमसीक्यूज है, वंस द इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड इनटू रीड ओनली मेमोरी तो इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड इजीली। 305 नंबर एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है, जो फ्लैग बिट इन अरिथमेटिक यूनिट प्रोवाइड, ये बेसिकली स्टेटस टाइप इन्फॉर्मेशन जब हमें प्रोवाइड करता है, जो फ्लैग बिट रजिस्टर होता है अरिथमेटिक यूनिट में वो हमें स्टेटस टाइप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एमसीक्यूज नंबर 306 है, द फैचिंग डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन is broken down into several time intervals, each of these interval involving one or more clock period is called, इसको हम मशीन साइकिल बोलते हैं। 307 नंबर एमसीक्यूज है, इन LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट ओनली द टॉप ऑफ द स्लैक इज इमीडिएटली एक्सेसिबल, बेसिकली जो टॉप ऑफ द होगा आपका स्लैक होगा वही आप उसको फर्स्ट जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। 308 नंबर एमसीक्यूज है, द डिग्री ऑफ नेस्टिंग इज डिपेंडेंट अपॉन, जो आपकी डिग्री ऑफ नेस्टिंग है ये स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द स्टैक पे डिपेंड करती है। एमसीक्यूज नंबर 319 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बाइपोलर फैमिली, जो आपकी TTL बाइपोलर ट्रांजिस्टर फैमिली है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है।
320 नंबर एमसीक्यूज है द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली यूज्ड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन। जो ईसीएल फैमिली है ये सबसे ज़्यादा हाई स्पीड फैमिली है, जो स्विचिंग स्पीड इसकी हाई है। 321 नंबर एमसीक्यूज है एमओएस फैमिली दैट डोमिनेट द एलएसआई फील्ड इज़, उसमें हम एनमॉस जो है उसने बेसिकली डोमिनेट किया है, क्योंकि एलएसआई क्या है कि हम कितने नंबर ऑफ जो है वो ट्रांजिस्टर हम एक चिप में इम्बेड कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 322 है मॉस फैमिली दैट एक्सटेंसिवली वेयर लोवेस्ट पावर कंजम्पशन इज नेसेसरी, तो वहाँ पे हम सी मॉस यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 323 है चार्ज कपल डिवाइस हैज़, उसकी लॉ को कॉस्ट पर बिट होती है। 324 है द इन मैग्नेटिक फिल्म मेमोरी द मेमोरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, उस वो निकल आयरन अलॉय पे जो है उससे बना होता है। एमसीक्यूज नंबर 326 है ई ए रोम मेमोरी इज़, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल मेमोरी होती है। जो ई पी रोम है वो अल्ट्रा वायलेट अरेजेबल मेमोरी होती है। 327 नंबर एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो ऑलवेज स्लोवर देन प्राइमरी मेमोरी होती है। एमसीक्यूज नंबर 328 है माइक्रो प्रोसेसर 8085 इज़ द इन्हांस्ड वर्जन ऑफ डैश विद एसेंशियल द सेम कंस्ट्रक्शन सेट। जो आपका 8080 का बेसिकली जो इन्हांस वर्जन है वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। 329 है द स्टेट ड्यूरिंग विच नथिंग हैपन्ड इज़ नोन एज, उसको नॉप बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। नॉप होता है कि ये बेसिकली टाइम डिले जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है। 330 नंबर एमसीक्यू है ऑपकोड बेसिकली क्या होता है द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। 331 नंबर एमसीक्यूज है 8085 द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट द कंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आर स्प्लिट इनटू टू निबल द अपर निबल गोज टू, ये बेसिकली कंट्रोलर सीक्वेंस को जाता है। 332 नंबर एमसीक्यूज है द निमोनिक्स यूज्ड इन राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, इसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। 332 नंबर एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। 333 भी बहुत इंपॉर्टेंट है अ फेच साइकिल इज, ये बेसिकली फेच साइकिल क्या होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, जो कि बताता है कि आपने क्या चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। 334 नंबर एमसीक्यूज है द डैश काउंटर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट count 000 to 111 it sent to the memory of dash of the next instruction, ये बेसिकली प्रोग्राम काउंटर होता है जो कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें बताता है। 335 नंबर एमसीक्यूज है 8085 द MAR आर डैश रजिस्टर लैचेस एंड लैचेस द एड्रेस फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर a bit later the MAR applies this address to dash where जो है वो रीड ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड। जो आपका बेसिकली MAR है ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, जो कि एड्रेस दिस एड्रेस इज़ टू बी पी रोम वेयर रीड ऑपरेशन जो है वो आपका परफॉर्म किया जाता है। पी रोम बेसिकली क्या है और सॉरी रैम क्या है, ये आपकी मेमोरी है। 336 नंबर एमसीक्यूज है SAP 1 हैज़ डैश टी स्टेट्स पीरियड ड्यूरिंग विच रजिस्टर कंटेंट चेंज, या बेसिकली आपका 6 टी टॉगल स्टेट्स होती हैं इसकी। 337 नंबर एमसीक्यूज है इन माइक्रो प्रोसेसर लाइक 8080 एंड 8085 द डैश साइकिल में है फ्राम 1 to 5 मशीन साइकिल। जो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है उस वो 1 to 5 मतलब मशीन साइकिल पे मुश्तमिल होता है। बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो मशीन साइकिल से ज़्यादा होता है। ये भी एमसीक्यूज टेस्टों में आ चुका है। 338 नंबर एमसीक्यूज है रिपीटेड एडिशन इन वन वे टू डू मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम्ड मल्टीप्लिकेशन इज़ यूज्ड इन most microprocessor because their ALU can only add and subtract. 339 number MCQs है a dash used to isolate a bit it does it does this because of ANI set all other bit to 0, तो उसको हम मास्क बोलते हैं। मास्किंग से जो है कोई भी बिट हम आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 343 है interaction between CPU and peripherals devices that take place during input output operation is known as, इसको हैंड शेकिंग बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 343 344 नंबर एमसीक्यूज है addressing in which location of data is contained within mnemonics is known as, इसको implied addressing बोलते हैं।
345 नंबर MCQs है addressing in which the instruction contains the address of data to be operated on, तो इसको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं। MCQs नंबर 347 है अ फ्लॉपी डिस्क इज ये बेसिकली जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट 348 नंबर MCQs है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट इज़ अ टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र दैट, ये बेसिकली जो आपके इंटरप्ट होते हैं ये बहुत हार्डवेयर भी इंटरप्ट भी होते हैं और आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आपकी जो है वो एक तो जो पावर बटन होता है ये बेसिकली एक हार्डवेयर इंटरप्ट है। कि इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई हार्डवेयर इंटरप्ट या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो प्रोसेसर को रिसीव होगा तो वो दूसरे सारे काम छोड़ के उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए जब हम जो है पावर बटन किसी भी पीसी का प्रेस करते हैं तो जितने भी काम होते हैं वो छोड़ के वो पीसी को शट डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली हार्डवेयर इंटरप्ट की एग्जांपल है। तो ये था पार्ट नंबर 3। तो रिमेनिंग MCQs इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शाहद, उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली न्यू जॉब्स, टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।